ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में चालू की गई थी। शुरुआती समय में कंपनी भारत में बंदूकें और तोपें बेचने का काम कर रही थी। औद्योगिक क्रांति के बाद सामान्य जनता की जरूरतों की चीज जैसे कपास काफी सस्ती हो गई थी। अमेरिका की आजादी के अंग्रेजों को कपास की आपूर्ति के लिए स्रोत चाहिए था। भारत देश में अंग्रेजों को कपास, नील और अफीम का उत्पादन को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण कर लिया था। बाकी रही तकनीक की, अंग्रेज आने के पहले ज्यादा तकनीक हाथ से काम पर निर्भर थी, चाहे वह मंदिर बनाना हो, मूर्तियां बनाना या कपड़ा बनाना, और वह सिर्फ भारत में ही नहीं सारी दुनिया में लागू था। निश्चित तौर से अंग्रेजों के भारत आने पर बहुत से फायदे हुए हैं। अंग्रेज भारत में 18वीं सदी में आए, जब संपूर्ण भारत विखंडित था। भारत में अनेकों छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहती थी, जिसके फलस्वरूप भारत बार बार हमलों का शिकार हुआ। अंग्रेजों के आने से पूर्व भी हम पर अनेकों आक्रमण हुए, वह चाहे मुगल हो, शक हो, लोधी हो या फिर यूरोपीय देश हो जैसे कि डच, डेन्स, पुर्तगाली और फ्रांसीसी हो। हमें कभी अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि हम कभी एक तो हुए ही नहीं। यह मात्र अंग्रेज थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा लागू कर पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। औद्योगिकरण के विस्तार के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में यातायात के लिए ट्रेन को 1853 में प्रारंभ किया। पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे के बीच चलाई गई। उद्देश्य कुछ भी हो, परंतु अब भारतीय पहले से अधिक जुड़ चुके थे। भारत विभिन्न प्रकार की संसाधनों से ओतप्रोत देश है, परंतु मशीनों के अभाव में इसका संपूर्ण फायदा भारतीय जनमानस को नहीं हो रहा था। वह अभी तक कृषि प्रधान देश था। पुरानी तकनीकी के साथ ही खेती की जाती थी। अंग्रेजों के आने के पश्चात नई नई मिलें व कारखाने लगाए गए। अब बहुत तेजी से कच्चे माल को तैयार माल में बदला जा सकता था। यद्यपि इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे थे, परंतु ये भी सच है कि कम कीमत में यह उत्पादन भारतीयों को भी सुलभ था। अब डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी उसी रफ्तार से थी। भारत एक नई करवट ले रहा था। भारत एक रूढ़िवादी देश भी था, जिसमें बहुत सी समकालीन कुरीतियां भी थी। अंग्रेजों ने उन कुरीतियों पर भी समाज सुधारकों का ध्यान आकर्षित किया तथा उन कुरीतियों को दूर करने में भी सहयोग दिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, स्वच्छता तथा छुआछूत। भारत को स्वतंत्र करने से पूर्व अंग्रेजों ने भारत को उसका संविधान बनाने में भी यथासंभव सहयोग दिया। कैबिनेट मिशन के सहयोग से संविधान सभा का गठन हुआ, समस्त सदस्यों का चुनाव हुआ तथा दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों के अच्छे तत्वों का सर्वसुलभ सहयोग भी मिला। इस प्रकार जहां भारत ने असंख्य अनेकों अंग्रेजों के दुष्प्रभाव को झेला, वही बहुत सी बातों के लिए हम उनके आभारी भी हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत, गुजरात में स्थापित की थी। ये फैक्ट्री एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाई गई थी, जिसे अंग्रेजों ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। इसके बाद 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार से एक फरमान प्राप्त किया, जिसने उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने की अनुमति दी। ये फैक्ट्री वस्त्र, मसाले और अन्य सामान के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई। सूरत उस समय एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, इसलिए अंग्रेजों के लिए यह व्यापार का एक आदर्श स्थान था। इस फैक्ट्री की स्थापना ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की नींव रखी, जो बाद में पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया था। समुद्री रास्ते से अंग्रेज आए थे भारत। इसके लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसके द्वारा ही वे भारत में आए थे। पहली बार पुर्तगाली यात्रियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। फिर इस मार्ग की जानकारी लेकर तथा बिजनेस की प्लानिंग करके एक जहाज इंग्लैंड से सन 1608 में भारत के लिए रवाना